कमलवती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। कीपिंग क्वाइट जिसके पोएट है पैब्लो नेरुदा जी। तो चलिए इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो इन दिस पोयम मीन्स इस पोयम कीपिंग क्वाइट में पोएट जो कवि है पैब्लो नेरुदा की जो कवि है पैब्लो नेरुदा जी मोस्टली टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन। मोस्टली मुख्य रूप से टॉक बात करते हैं या बल देते हैं अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन। क्विट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है सेल्फ एनालिसिस, मीन्स अपने अंदर झांकने को या अपने को समझने पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर जो पोएट पैब्लो नेरुदा जी हैं मुख्य रूप से ये सेल्फ एनालिसिस करने की बात करते हैं एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, क्रिएटिंग बल देने का या विकास करने का, ए फीलिंग एक भावना को और एक भावना को विकसित करने का। कौन सी भावना है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है आपसी समझ एमंग ह्यूमन बींग्स मीन्स मानवों में। और यहाँ पर जो मनुष्य है इनमें आपसी जो समझ है इसकी भावना को विकास करने पर, इसकी भावना को विकसित करने पर यहाँ पर बल दिया गया है। ही सेज वे कहते हैं कीपिंग स्टिल की शांत रहना विल हेल्प अस ये हमारी सहायता करता है टू स्टार्ट शुरू करने में अवर एक्टिविटीज हमारे क्रियाकलापों को। कि शांत रहना जो है यह हमारे क्रियाकलापों को शुरू करने में सहायता करता है इन ए नाइस वे अच्छी तरीके से। कि जो शांत रहना है यह अच्छी तरीके से हमारे क्रियाकलापों को शुरू करने में मदद करता है। सो इसलिए काउंटिंग 12 मीन्स इसलिए 12 तक गिनिए एंड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज और स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए अपने सभी एक्टिविटीज क्रियाकलापों को। तो पोएट कह रहे हैं कि इसलिए काम डाउन हो जाइए, एकदम से शांत हो जाइए। 12 तक गिनिए का मतलब है काम डाउन हो जाइए एंड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज और अपने जितने भी क्रियाकलाप हैं इनको रोक दीजिए फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ सेकेंड की बात की गई है तो कुछ सेकंड के लिए इन्हें रोकने की बात की जा रही है। आगे है पोएट सेज जो कवि हैं वो कहते हैं दैट पर्सन हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी। कि ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक टाइम व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। किस में बिजी रहते हैं? इन वर्ल्डली एक्टिविटीज। वर्ल्डली एक्टिविटीज मीन्स होता है जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं इनमें। कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक क्रियाकलाप में हमेशा बिजी रहते हैं। कैन नेवर अंडरस्टैंड वे नहीं समझ सकते हैं देमसेल्फ खुद को। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में इन सांसारिक क्रियाकलापों में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, वो खुद को नहीं समझ सकता है। और उसे क्या करना चाहिए? एंड ट्राई टू नॉट हार्म टू अदर पीपुल। उसे प्रयास करना चाहिए कि वह जो अन्य व्यक्ति हैं उनको हार्म न पहुंचाए। मीन्स जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि कम पावरफुल वाले लोगों को वो हार्म न करें, उनको नुकसान न पहुंचाएं। आगे कहा गया है एवरीबडी नीड कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए क्या? टू स्टिल एंड सेल्फ एनालिसिस। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह शांत हो करके सेल्फ एनालिसिस करे, वो शांत रहे और क्या करे? सेल्फ एनालिसिस क्या है? मीन्स अपने आप को पहचाने फॉर आवर सेल्फ खुद से। एंड स्टॉप ऑल वार्स और जो सभी युद्ध हैं पोएट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी वार हो रहे हैं इस वर्ल्ड में, चाहे वो नेचुरली हो या फिर गैसों के द्वारा हो, तो उनको क्या कर देना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए फॉर वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड में शांति के लिए। कि इस संसार में शांति के लिए जितने भी युद्ध हो रहे हैं इनको स्टॉप कर देना चाहिए, इनको रोक देना चाहिए। पोएट आल्सो एडवोकेट्स दैट टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। पोएट यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं टोटल इनएक्टिविटी मीन्स संपूर्ण रूप से अक्रियाशील हो जाना। इसका मतलब तो होता है डेथ हो जाना। तो पोएट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप एकदम से अक्रियाशील हो जाइए। उसका मतलब है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में आपको थोड़ी देर शांत रह करके सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मीन्स क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। सो वी नीड इसलिए हमें चाहिए टू स्टिलनेस। स्टिलनेस मीन्स शांतपन या फिर स्थिरता, इसलिए हमें स्थिरता की जरूरत होती है। पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ। तो पोएट ने क्या किया इस पोयम में? जो अर्थ है इसको सिंबल के रूप में यहाँ पर यूज किया है और सेज और कहा है दैट की इन विंटर की ठंडी के दिनों में, जाड़ों में क्या होता है? द अर्थ जो पृथ्वी होती है सीम्स वो प्रतीत होती है टू बी डेड की मरी हुई या फिर मृत प्रतीत होती है। कि जो ठंडी का समय होता है इसमें जो पृथ्वी
देवी होती है वह मृतपायसी हो जाती है, मीन्स मृतक के समान प्रतीत होती है। बट लेटर बाद में, लेकिन बाद में इन स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु, लेकिन जो बसंत ऋतु का मौसम आता है इसमें इट सीम्स एलाइव, इसमें यह जीवित प्रतीत होती है। तो यहाँ पर पोएट ये मैसेज देना चाहता है कि काम डाउन होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। बाय दिस एक्सप्लेनेशन, इस व्याख्या के माध्यम से पोएट प्रूव्स, जो कवि है वो सिद्ध करता है कि दैट देयर इज लाइफ इन स्टिलनेस, स्टिलनेस स्थिरता में, कि देयर इज अ लाइफ, कि यहाँ पर जीवन है, स्टिलनेस स्थिरता में, कि स्थिरता में जीवन है। ये जो पोएट है इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से प्रूफ करता है, जो उसने एग्जाम्पल लिया है अर्थ का। एक्टिविटी इज नॉट लाइफ, जो एक्टिविटी है क्रियाशीलता है वो जीवन नहीं है। एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ, की जो क्रियाशीलता है वो व्यक्ति के जीवन का एक भाग है। क्रियाशीलता व्यक्ति का जीवन नहीं है, वो व्यक्ति के जीवन का एक भाग है। तो यहीं पर ये हमारी सेंट्रल आइडिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे देख लेते हैं इसका पोएटिक ग्रेस किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पोएटिक ग्रेस यहाँ पर देख लेते हैं, काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द सेंट्रल थीम रिवॉल्विंग अराउंड द पोएम, की इस जो कविता है इसका जो केंद्रीय भाव है ना वो ये है पीस, शांति, ह्यूमैनिटी, मानवता, एंड ब्रदरहुड और भाईचारा। तो पीस, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड, ये मुख्यतः इनके बारे में बताया गया है। सेकंड है यूज द फिगर ऑफ स्पीच, की इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, प्रयोग किया गया वो है मेटाफर एज वेल एज यहाँ पर एलिट्रेशन है। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार, एज वेल एज यहाँ पर एलिट्रेशन यूज किया गया है। एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर मुख्यतः मेटाफर अलंकार यूज किया गया है, मीन्स मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, एलिट्रेशन यूज किया गया है, अनुप्रास अलंकार यूज किया गया है। तो आप लोगों को कीपिंग क्वेट की सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।